ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट ए डिस्टेंस डी। हमारे पास मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज है, इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस, ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। तो क्वेश्चन क्या दिया, देख, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d इज F। अगर हमने Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज को अगर d डिस्टेंस में प्लेस किया है तो ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है इट इज F। तो फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे बच्चों। अब इसमें क्या दिया, देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस, आप ये दोनों चार्ज को एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज F बाई 3। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ये दोनों चार्ज को सेम मीडियम में जब हम प्लेस करेंगे तो कितने डिस्टेंस में प्लेस करेंगे कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाए, F बाई 3। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर D है तो हमारा फोर्स है F। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस दे शुड बी केप्ट, हम इसको कितने डिस्टेंस पे रखेंगे। जैसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, मान लीजिए न्यू डिस्टेंस इज D डैश, तो एट व्हाट डिस्टेंस दे शुड बी केप्ट द न्यू फोर्स बिकम F बाई 3। आपसे ये पूछा है कि आप इसको कितने डिस्टेंस पे रखोगे कि हमारे ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना हो जाए, इट बिकम F बाई 3। द फोर्स बिकम F बाई 3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो न्यू फोर्स F डैश मान लीजिए, राइट। तो F डैश हम यहां पे लिखेंगे K Q1 Q2, लेट द न्यू डिस्टेंस इज D डैश स्क्वायर, राइट। तो क्वेश्चन आप एक बार सुनिए कि जब दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस D है तो फोर्स है F। तो फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस द चार्ज शुड बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पे चार्ज को हम प्लेस करेंगे ये दोनों चार्ज के बीच का फोर्स F बाई 3 हो जाए। तो नया फोर्स F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 बाई D डैश स्क्वायर। आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप निकालोगे, F डैश बिकम इज इक्वल टू हाउ मच, इट बिकम F बाई 3, इट बिकम F बाई 3। तो दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई D डैश स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 करने के बच्चों। तो इसको आप 2 करने के बाद आप इसको लिखोगे 1 बाई 2 करता हूं इसको, 1 बाई अगर 2 कर दिया जाए तो इट बिकम इज इक्वल टू F बाई 3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर D स्क्वायर, सॉरी D स्क्वायर बाई K Q1 Q2 बाई D डैश स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो F यहां कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल होगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो वैल्यू यहां पे मिलेगा तो आप यहां पे इसको लिख सकते हो 3, और ये हो जाएगा D डैश स्क्वायर बाई D। दैट मीन्स न्यू डिस्टेंस D डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3D स्क्वायर। तो व्हाट इज D डैश बच्चों, D डैश इज इक्वल टू √3D। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो चार्ज को √3D डिस्टेंस में अगर प्लेस करेंगे तो ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है इट बिकम F बाई 3। क्लियर बच्चों, आई थिंक क्लियर टू यू। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड and the individual charge are also double, what would happen to the force between them। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, एंड दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि दोनों जो चार्ज है वो इक्वल पॉइंट चार्जेस है। और बताया कि इफ डिस्टेंस बिटवीन two point charge is double and the individual charge are also double, what would be happen to the force between them।
तो मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इट्स D. तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R Q1 Q2 बाई D स्क्वायर. डिस्टेंस इज D, तो K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस D स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे. क्वेश्चन आप देखिए इसमें पूछा है कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो इंडिविजुअल चार्ज है उसे हम डबल कर दें. जैसे इसको मैं करता हूं 2Q1, इसको मैं करता हूं 2Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं करता हूं 2D. मतलब क्या यहाँ दिया हुआ है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज इज डबल and the individual charge also double, then what will happen to the force? Force में क्या changes आएगा ये हमें देखना है. तो यहाँ जो force होगा, जो new force होगा, let this new force is F, तो it's equal to K first charge into second charge by distance square. तो first charge K 2Q1 into 2Q2 by distance is 2D square. तो हमारे पास जो नया फोर्स होगा इट्स F डैश इक्वल टू 2 to 4 K Q1 Q2 बाई 4D स्क्वायर. 4 गेट कैंसल आउट. व्हाट इज K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर? क्या है? K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर इज F. तो K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर इज F. दैट मीन्स दिस इक्वल टू F. मीन्स there is no change in force. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करें, इंडिविजुअल चार्ज को भी अगर डबल करें, तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है, जो एक्चुअल फोर्स है Q1 Q2 और D के बीच में फोर्स के लिए है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर. तो अगर चार्ज को डबल करें और दोनों के बीच का डिस्टेंस को भी अगर डबल करें तो फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा बिकॉज F डैश इज इक्वल टू F. मीन्स देयर इज नो चेंज इन फोर्स इफ इंडिविजुअल चार्ज बिकम डबल एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो बिकम डबल. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. ओके चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज a free pith ball pith ball of mass 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. हमारे पास एक पिथ बॉल है, एक बॉल है, ये बॉल मान लीजिए दिस इज बॉल A which carries a charge. इसके ऊपर मान लीजिए Q1 चार्ज है which carries a charge of how much? 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. एंड इट्स अ पॉजिटिव चार्ज. मतलब इस बॉल के ऊपर चार्ज क्या है? ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज. क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड पिथ बॉल. सेकंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो. 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो. हमने क्या एक और पिथ बॉल लिया, एक और पिथ बॉल हमने लिया, मान लीजिए बॉल इज B प्लेस्ड वर्टिकली बिलो. इसके नीचे हमने यहां प्लेस किया और कितना डिस्टेंस पे इसको प्लेस किया है? इसको प्लेस किया है 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो प्लेस किया है फ्रॉम द फॉर्मर पिथ बॉल. So that the upper ball is stationary. तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हमारे पास एक बॉल पिथ बॉल है A जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 5 into 10 to the power minus 8 कूलम है. क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हमने क्या किया, एक और सेकंड पिथ बॉल लिया जिसको वर्टिकली हमने प्लेस किया. कितना वर्टिकली नीचे प्लेस किया? 5 सेंटीमीटर. A से बिलो हमने वर्टिकली प्लेस किया फ्रॉम द फॉर्मर पिथ बॉल. तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द सेकंड पिथ बॉल. ये जो सेकंड पिथ बॉल है, इस बॉल के ऊपर चार्ज क्या होगा और चार्ज का नेचर क्या होगा, ये हमसे पूछा है. तो ये जो फॉर्मर पिथ बॉल है, मान लेंगे मास इज M. मास इज ऑल्सो गिवन. मास कितना यहाँ पे गिवन है? 8 ग्राम. तो मास ऑफ द फॉर्मर पिथ बॉल इज 8 ग्राम. अब देखिए ये बॉल नेचुरली जो है ये नीचे की तरफ इसका वेट होगा. वेट ऑफ बॉल A, फॉर्मर पिथ बॉल A
इज वेट इज mg, वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा। अब मान लीजिए कोई चीज जो है मैं ऐसे होल्ड करके रखता हूँ और ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे जैसे ही छोड़ूंगा ये अपने आप नीचे की तरफ आता है बिकॉज ऑफ वेट। वेट क्या होता है mg। अगर मान लीजिए इस बॉल को अगर या इस बॉल को अगर मान लीजिए बॉल को यहीं पे रोक के रखना है तो mg, तो वेट नीचे की तरफ इसका वेट जो है mg है। तो अगर इसको रोक के रखना है तो एक मतलब स्टेशनरी, यहाँ बोला है कि द अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा और उसका नेचर क्या होगा कि ये बॉल क्या होगा, स्टेशनरी होगा। तो स्टेशनरी का मतलब है कि इसको यहीं पे रोकना है, तो रोकना इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक और फोर्स होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये कौन सा फोर्स होगा, ये आपका जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मतलब ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, सेकंड बॉल के ऊपर अगर पॉजिटिव होगा तभी तो फर्स्ट बॉल को रिपेल करेगा, क्योंकि फर्स्ट बॉल के ऊपर क्या चार्ज है, इट्स ए पॉजिटिव चार्ज। इसको जब प्लेस करोगे यहाँ पे तो ये अपने आप नीचे आए, लेकिन अगर उसको वहीं स्टेशनरी उसको रोक के रखना है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए इस पे। तो ये जो फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा कौन अप्लाई करेगा, ये चार्ज अप्लाई करेगा जो सेकंड बॉल बी के ऊपर है। तो ये ऊपर की तरफ फोर्स तभी होगा जब ये इसको रिपेल करेगा। तो ये पॉजिटिव है, रिपेल करना, इसका मतलब इसका जो नेचर होगा, नेचर ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव। एक चीज तो हमें समझ आ गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज ऑन सेकेंड पिथ बॉल इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तभी तो ये रिपेल होगा, mg के अगेंस्ट में होगा, राइट। तो ये बॉल को अगर मान लीजिए कि हमें बॉल को अगर हमें यहाँ पे स्टेशनरी, मतलब यहाँ पे अगर बॉल को स्टेशनरी अगर रखना है, बॉल को अगर यहाँ पे रोक के रखना है तो नो डाउट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन F इक्वल टू mg होना चाहिए। F इक्वल टू mg होगा तब ये बॉल जो है स्टेशनरी होगा। फॉर स्टेशनरी F इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg। mg नीचे की तरफ है, F ऊपर की तरफ। What is F? F is a Coulomb force. It's a K Q1 Q2 by R square and equal to mg। अब देखिए हमारे पास K का वैल्यू आपको पता है, Q1 यहाँ पे दिख रहा है आपको Q1 का वैल्यू, Q2 आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, R का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मास इज गिवन, G आपको पता है द वैल्यू ऑफ G इज 9.8 और अपना कन्वीनियंस के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे 10। तो K क्या होता है यहाँ पे देखिए आप, Q2 तो आपको फाइंड आउट करना है, Q2 तो हमें यहाँ पे निकालना है। तो व्हाट इज Q2? Q2 इज इक्वल टू mg इंटू आर स्क्वायर। Q2 is equal to mg into r square by q1 into k, by q1 into k. Now you substitute all the values. अब ध्यान दीजिए Q2 is equal to m, मास, मास क्या है भाई 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अगर मान लो इसको केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3 अगर करेंगे तो मास ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जी का जो वैल्यू है इट्स 10, वी कंसीडर 10 इंटू आर। आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -2 जो सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर एंड बाय Q1 हमें पता है Q1 की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू K एंड द वैल्यू ऑफ K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बच्चों जब सब्स को सॉल्व करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, आंसर मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है, तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा इट्स 4.356 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है बच्चों, आई थिंक इसमें आपको समझ आ गया होगा। इसमें दो चीज आपसे पूछा था, एक चीज हमें पूछा था यहाँ पे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज। में ये पूछा गया था कि Q2 के ऊपर चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव होगा तभी तो इसको रिपेल करेगा, तभी तो ये क्या होगा, स्टेशनरी होगा, राइट। और दूसरा चीज हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द सेकंड स्फीयर, सेकंड पिथ बॉल बी। तो सेकंड पिथ बॉल के ऊपर हमारे पास चार्ज मिल गया, इट्स 4.356 into 10 to the power -7 कूलम। आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन।